Hello everyone. Today we will discuss some English grammar questions. आज हम इंग्लिश ग्रामर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिनोनिम्स ऑफ हेट इज. हेट का हमें सिनोनिम बताना है. तो डोसाइल हमारा क्या होता है? विनम्र होता है. क्रीप हमारा रेंगना होता है. एंगर हमारा क्रोध करना होता है. डिसलाइक हमारा नापसंद करना होता है. तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेट यानी कि घृणा करना. तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसलाइक यानी कि घृणा करना या नापसंद करना. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन. हमें क्या करना है? करेक्ट प्रीपोजिशन को फिल करना है. द बॉय फेल ब्लैंक द वेल ब्लैंक 10 o'clock. तो हमें क्या करना है? इनमें रख के देखनी है और उसको चूज करना है. द बॉय फेल इन द वेल ऑन 10 o'clock. द बॉय फेल इन टू द वेल एट 10 o'clock. द बॉय फेल इन टू द वेल ऑन 10 o'clock. द बॉय फेल इन द वेल एट 10 o'clock. सबसे पहले कुछ रूल्स है. इनका फेल के साथ यूज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इनटू, जो इनटू है वो ज़्यादा बेटर रहेगा इसकी बजाय, इनके बजाय. और जो एट है उसका यूज हम किसके साथ करते हैं? टाइम के साथ. टाइम के लिए हम एट का यूज करते हैं. जो ओन है, ओन का यूज हम किसके साथ करते हैं? डे या डेट के लिए हम किसका यूज करते हैं? ओन का यूज करते हैं. ओन का यूज करते हैं हम डे या डेट के लिए. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा सेकंड. इनटू द बॉय फेल इनटू द वेल एट 10 o'clock. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरीश हिमसेल्फ रोट द पोइम. क्या है? हरीश हिमसेल्फ रोट द पोइम. तो हमें क्या करना है इसमें हमें क्या बताना है? ये हमें देखना है. द अंडरलाइन वर्ड्स आर. जो अंडरलाइन वर्ड है उनके बारे में बताना है. तो हरीश हमारा क्या है? नाउन है, प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है. तो ये नाउन हो जाएगा. हिमसेल्फ क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ क्या हो जाएगा? हमारा प्रोनाउन. क्या हो जाएगा? हमारा प्रोनाउन. और वो भी कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ यूज किया जाता है? कि बैक टू द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट पे लौटता है और अक्सर क्या करता है? एम्फेसिस, जोर डालता है. तो इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट. जैसे हरीश हिमसेल्फ रोट द पोएम. तो हरीश हिमसेल्फ, तो हरीश पे गया ना वापस से, बैक टू द सब्जेक्ट, यानी हरीश पे ही उसने एम्फेसिस डाला. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाउन और प्रोनाउन. क्या हो जाएगा? नाउन और प्रोनाउन फर्स्ट. 49, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फार. फार की सुपरलेटिव डिग्री क्या है? तो फार की क्या है हमारी सुपरलेटिव डिग्री? फार, फार्दर, फारदेस्ट. तो हमारी जो सुपरलेटिव डिग्री है इसमें क्या क्या दे रखा है? फार्दर दे रखा है, फारदेस्ट दे रखा है, मोस्ट फार दे रखा है और मोस्ट फार्दर. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सुपरलेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री हमारी फार्दर है और जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या है? फारदेस्ट. क्या है हमारी? फारदेस्ट. तो राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 50 में, क्वेश्चन नंबर 50, एक सेकेंड, तो किसका क्या हो जाएगा? फार्दर, फार्दर हमारी कंपैरेटिव और फारदेस्ट हमारा सुपरलेटिव. क्या हो जाएगी हमारी? सुपरलेटिव. सुपरलेटिव. अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 50. क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है? द यंग वन ऑफ ए बियर. अब बियर के बच्चे को क्या बोलते हैं? द यंग वन ऑफ ए बियर. बियर के बच्चे को का बोलेंगे? कब बोलेंगे? फोन बोलेंगे या फोल बोलेंगे? तो बियर के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? कब. क्या बोलते हैं? कब. जो काफ है वो काव या एलिफेंट के बच्चों के बोलते हैं. फोन है ये बोलते हैं डियर के बच्चे को. और फोल बोलते हैं हॉर्स के बच्चे को. किसके बच्चे को? ये हॉर्स के बच्चे को. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. 51 में क्या है? हमें करेक्ट वर्ब की फॉर्म फिल करनी है. तो 51 में हम देखें, व्हाट ब्लैंक यू ब्लैंक विद द दिस नाइफ यस्टरडे. तो ये हमारा यस्टरडे आ गया है. ये हमें शो कर रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है. अगर पास्ट का सेंटेंस है तो हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. तो डू वाला कट, डू वाला कट. और ये हमारा डिड और डिड. अब हम यहाँ पे हमारा डिड फिल कर दिया. यहाँ पे क्या कर दिया हमने? डिड फिल कर दिया. अब सेकंड ब्लैंक में ये है हमारा डू. ये हमारा पास्ट में नहीं है और ये है हमारा डिड.
हम अगर यहाँ पे किसी और कोई वर्ब होती तो उसका सेकंड पास्ट फॉर्म लगा देते, लेकिन डिड और डिड जो एक साथ हमें क्या कर रहे हैं, क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो हमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 3। डिड और डू क्या हो जाएगा, डिड। व्हाट डिड यू डू विद दिस नाइफ यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। क्वेश्चन नंबर 52, एक सेकेंड, 52। द मिल्क हैज टर्न्ड श्योर, तो हम क्या, जो श्योर है वो किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, मिल्क को, और मिल्क क्या है हमारा नाउन, और नाउन को मॉडिफाई उस करें उसको क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिव। क्या कहते हैं उसको, एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटोनिम ऑफ कूल। कूल क्या है हमारा, एंटोनिम कूल का बताना है। कूल मीन्स ठंडा, तो इसका विपरीत बताना है, एंटोनिम बताना है। तो कोल्ड यानी ठंडा हो जाता है, कोल्डर भी। हॉट, हॉट क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका, हॉट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, हॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। 54 वाले क्वेश्चन में क्या बताना है हमें, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो करेक्ट स्पेलिंग में क्या है, बंगलो, बंगलो की करेक्ट स्पेलिंग क्या आएगी, इसमें एक्सप्लेनेशन का कुछ नहीं है, मीनिंग का है। तो इसमें क्या है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ बंगलो, तो क्या आएगी 54 में, BUNGALOW, बंगलो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है किड्स इज क्वाइट गुड पोइट अमंग द रोमांटिक पोइट्स। तो यहाँ पे जो क्वाइट, इसमें कौन सा ऑप्शन है जो गलत है, किड्स इज क्वाइट गुड पोइट अमंग द रोमांटिक पोइट्स। जो क्वाइट है, इस क्वाइट का अर्थ है चुपचाप, यानी कि आवाज़ ना करना। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए था QUITE, क्वाइट। क्वाइट यानी होता है फेयरली। तो क्या है, किड्स इज क्वाइट गुड पोइट अमंग द रोमांटिक पोइट्स। तो हमारे यहाँ पे क्या आना चाहिए था, क्वाइट आना चाहिए था, जिसका यूज होता है फेयरली। एक और एग्जांपल से समझते हैं क्वाइट को, सी इज क्वाइट गुड एट सिंगिंग। किस में गुड है, क्वाइट गुड एट सिंगिंग। अगर इस क्वाइट का चुपचाप का मीनिंग निकालते हैं तो द लाइब्रेरी इज क्वाइट, लाइब्रेरी चुपचाप है, लाइब्रेरी इज क्वाइट। लेकिन ये वाले क्वाइट को हम किसके लिए क्या करते हैं, गुड के साथ, यानी उसकी क्या बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए। किड्स इज क्वाइट गुड पोइट। ठीक है, तो क्या वाला, ये वाला क्वाइट आएगा। इसका मतलब आंसर हमारा किस में है, करेक्ट, इनकरेक्ट कौन सा है, 2 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। अमृत्य सेन गुप्ता इज ब्लैंक NRI। तो क्या है, NRI, जो किसकी साउंड है, वोवल साउंड है, तो हम क्या कर देंगे N। सी सैंग ए स्वीट सॉन्ग, स्वीट हेयर, तो स्वीट क्या है, सॉन्ग की, सी सैंग ए स्वीट सॉन्ग। सी हमारा प्रोनाउन है, सैंग हमारी वर्ब है, ए हमारा आर्टिकल है। स्वीट सॉन्ग, जो स्वीट है हमारा किसको मॉडिफाई कर रहा है, सॉन्ग को। सॉन्ग हमारा नाउन है, अगर नाउन को मॉडिफाई करता है तो क्या होता है, नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो क्या आएगा हमारा राइट आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। तो इसको क्या कहेंगे, जिसके पेरेंट्स डेड हो गए उसको क्या बोलते हैं, ऑर्फन, यानी कि अनाथ। सिबलिंग यानी सहोदर, क्या होता है सिबलिंग, ए ब्रदर और सिस्टर। क्या होता है ऑर्फन, ऑर्फन क्या होता है, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। बाय गॉड क्या होता है, जो किसी विशेष ओपिनियन को या बिलीफ को मानने लग जाता है उसको क्या कहते हैं, बाय गॉड। और इसमें क्या है, बस्टर्ड क्या होता है, बस्टर्ड क्या होता है, जिसमें क्या, ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप क्या है, शादीशुदा नहीं है, यानी कि ए चाइल्ड बोर्न टू पेरेंट्स हु आर नॉट मैरिड टू ईच अदर। जो एक दूसरे से शादी नहीं कर रखी लेकिन बच्चा पैदा हो जाता है उसको बोलते हैं बस्टर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, 58 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑर्फन। 58 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्फन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। 59 में हमारा क्या आएगा, 59, जॉन हैज बीन लिविंग इजिप्ट फॉर 1942। क्या है, जॉन हैज बीन लिविंग, John has been living in Egypt for 1942. John had lived in Egypt for 1942. John has been living in Egypt since 1942. John have lived in Egypt since 1942. तो इसमें क्या आएगा हमारा, John has been living in Egypt since 1942। क्यों, ये क्यों आएगा, बिकॉज क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है,
किस लिए यूज किया जाता है? विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हो जाता है, एंड कंटिन्यू अप टू द प्रजेंट, और कब तक कंटिन्यू रहता है? प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहता है, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसमें और सिंस के साथ हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे देखो फोर का, तो ये गलत हो गया, यहाँ पे हैड लिव्ड आ गया, जबकि क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आएगा? हैज बीन। ठीक है, और ये हमारा सही है, इसमें हैव लिव्ड आ गया, तो ये हमारा राइट आंसर, इसमें कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में क्या करना है? अभी हमें जो जो आते हैं उनको मैच कर लो। डक का क्या होता है? क्वैक होता है। एस का हम क्या करेंगे? ब्रे करेंगे। एस का हम क्या करेंगे? ब्रे करेंगे। एस का हम क्या करेंगे? ब्रे करेंगे। और जो फ्लाई है हमारी, हम, और बी हमारी क्या करती है? बज। बी हमारी बज करती है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1, और सी का 2, और डी का हमारा क्या हो जाएगा? 4। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। ओके, थैंक यू।